नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डेट है आज की 4 नवंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 4 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लूसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैलीलियो। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नवंबर। इसकी अगर हम थीम की बात करें, मतलब 2021 की जो थीम है ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम है इसकी आयुर्वेद फॉर पोषण। आयुर्वेद फॉर पोषण ये 2021 की थीम है नेशनल आयुर्वेद डे की। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ये मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये मनाया जाता है। और 29 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये भी मनाया जाता है। 1 नवंबर की बात करें, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस यानी वर्ल्ड वेगन डे ये भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। और फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है 2 नवंबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने जनसेवक और जन स्पंदन योजनाएं शुरू की हैं? मतलब ये 2 योजनाएं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। अभी रिसेंटली कर्नाटक की सरकार ने जनसेवक और जन संदना ये 2 स्कीम लॉन्च की है कर्नाटक की सरकार ने। अब इन स्कीम का उद्देश्य क्या है? देखो, जो जन सेवक स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? ये गवर्नमेंट सर्विसेज को सिटीजन्स के डोर स्टेप तक पहुंचाएगी। मतलब जो भी सरकार की जो सर्विसेज हैं उन सभी को लोगों तक पहुंचाएगी उनके दरवाजे पर। दूसरा, जन स्पंदना ये जो स्कीम है इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का उद्देश्य है जो लोगों की शिकायतें हैं उनका निवारण करना, मतलब उनको सोल्व करना। इन दोनों स्कीम का ये उद्देश्य है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उड़ीसा। उड़ीसा देखो, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। ये सभी जो फैक्ट मैं बता रहा हूं ना, ये एग्जाम के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब कर्नाटक की लोकेशन देखिए आप, ये है कर्नाटक की लोकेशन। ये देखिए, आसपास के राज्यों की बात करें, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन राज्यों के साथ कर्नाटक की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बैंगलोर में, मतलब बैंगलोर इसकी कैपिटल है और बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत ये राज्यपाल हैं। बैंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कर्नाटका में स्थित हैं। अब डैम की बात करते हैं, कृष्णराज सागर डैम ये कावेरी रिवर के किनारे है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। अलमाती डैम काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये कृष्णा रिवर के किनारे है। हेमावती डैम हेमावती रिवर के किनारे है। और काबिनी डैम ये सभी डैम कर्नाटक में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस देश की कैबिनेट ने राज्यव्यापी आपातकाल की स्थिति जारी की है? देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे आंसर तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा इथियोपिया, लेकिन अब जो हम इंफॉर्मेशन कवर करेंगे वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रांस की बात करते हैं,
कैपिटल क्या है? फ्रांस की जो कैपिटल है ये है पेरिस। क्या है? पेरिस। पेरिस ये फ्रांस की कैपिटल है। स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। बर्लिन जो है ये जर्मनी की कैपिटल है। पेरिस की अगर हम फ्रांस की अगर हम करेंसी की बात करें, फ्रांस की करेंसी है यूरो। स्पेन की अगर हम करेंसी की बात करें, स्पेन की करेंसी है यूरो। बर्लिन की अगर हम करेंसी की बात करें मतलब जर्मनी की, तो इसकी करेंसी क्या है? यूरो। ये आप याद रखिएगा। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी तीनों की एक ही करेंसी है यूरो। इथियोपिया की बात करते हैं। इसकी पहले आप लोकेशन देखिए। ये है इथियोपिया। ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पे देखिए आप अदीस अबाबा। इथियोपियन बिर। बिर इसकी करेंसी है। अभी अहमद ये प्रधानमंत्री हैं। और ये देखो इसके आसपास के जो देश हैं, ये ऊपर जिबूती है, इधर सोमालिया है, इधर इटेरिया है। इटेरिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया ये चारों देश मिला के एक ग्रुप बनाते हैं। इसका नाम है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें टोटल 4 देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? तो देखो मध्य प्रदेश जो अपना फाउंडेशन डे मनाता है ये 1 नवंबर को मनाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इस बॉक्स में मध्य प्रदेश का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है जो आपको खुद ही कवर करना है। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ये कुछ और मध्य प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लोकेशन है मध्य प्रदेश की और ये बेसिक डिटेल है जो आपको खुद ही कवर करनी है। देखो मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, इसलिए आप इसे खुद ही कवर कर लीजिएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा। और देखो ये ना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अब जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। मतलब जैसे कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। तो ये भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसाय और स्वयं सहायता समूह SHG को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने थौबल जिले में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मणिपुर। अब इसमें क्या होगा, मतलब ये जो अभी मणिपुर सरकार ने गो टू विलेज 2.0 ये जो इनिशिएटिव चलाया है थौबल जिले में, इसका उद्देश्य क्या है? जो गवर्नेंस है इसको डोर स्टेप तक ही पहुंचाना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सरकार का मतलब राज्य का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है इसको भी एनहेंस करना। बात करें दूसरे ऑप्शन की, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अगरतला। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल, ये कैपिटल है मिजोरम की। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ये है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अब मणिपुर की लोकेशन देखिए आप, ये है मणिपुर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री की बात करें, आसाम, नागालैंड और मिजोरम 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है मणिपुर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इम्फॉल कैपिटल है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, ला गणेशन राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PV संजय कुमार। संजय सुधीर को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल आप याद रखिएगा मस्कट। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। अब UAE की लोकेशन देखिए आप, ये है UAE, ये इसकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी UAE की कैपिटल है। इसकी अगर पूछी जाए, मतलब ये जो UAE है, देखो ये वाला एरिया है UAE। इसकी अगर हम लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी है दुबई। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, करेंसी क्या है? तो UAE दिरहम, ये करेंसी है UAE की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नवंबर 2021 में सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ऑडिटोरियम में 73वें सूचना और जनसंपर्क दिवस मनाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा बताइए। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर जो है
ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए आप किसी भी एक ऑप्शन को काट लीजिए, इसी को काट लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए मणिपुर। मणिपुर लिख दीजिए यहाँ पे, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, हाल ही में 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो पी इनियान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, ये चेस टूर्नामेंट है। 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। 10th क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैक्स जो है इसी को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 मतलब इसको नामित किया गया है। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। 1 नवंबर 2021 को मतलब 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केरल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1956 सही आंसर है। नवंबर 2021 में अमित शाह ने किस राज्य में डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत की? गुजरात सही आंसर है। प्रतिष्ठित एजुतचंद पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? पी वलसाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर ने COP यानी कॉप पार्टियों का सम्मेलन 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसको फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अरुण चावला सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में रेणु शर्मा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो मिजोरम जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिनेश के पटनायक को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? राजीव चंद्रशेखर ने नवंबर 2021 में किस शहर में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया? नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का संकल्प लिया? नवंबर 2021 में किस राज्य ने अपना इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया? पवन कपूर को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।